हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए जी के जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको 25-25 दो प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जापान की खाई ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? मैरियाना ट्रेंच। ध्यान रखिएगा, मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं, जो विश्व की सबसे गहरी खाई है और इसे जापान की खाई भी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, जबकि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ये किया गया था क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा। क्रिस्टियन ह्यूजेंस के द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ? गडकरी विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोल्हापुर में। गडकरी विद्रोह कोल्हापुर में हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 30 ईयर्स होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 ईयर होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए, और जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 ईयर होनी चाहिए। और आप अगर राष्ट्रपति की एज कितनी होती है, उसके लिए आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसी प्रकार राज्यपाल की भी एज 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के संघ शासित प्रदेश शासित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां निज और डैश थीं, कौन सी थी? रैयत। नील की खेती की दो प्रमुख पद्धतियां निज और रैयत थीं। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी? जीवन स्मृति पुस्तक किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी बार पुस्तक लिखी गई हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जीवन स्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मा नदी किस देश में बहती है? पद्मा नदी किस देश में बहती है? ये बांग्लादेश में बहती है। जिसे गंगा नदी जो बांग्लादेश में जाती है, तो उसे पद्मा के नाम से बोलते हैं बांग्लादेश में। अगर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं बांग्लादेश में? जमुना के नाम से। अगर दोनों मिल जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मेघना। ठीक है, मेघना के नाम से बोलते हैं। जब जमुना और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल जाती हैं बांग्लादेश में, तो उसे क्या कहते हैं? उन दोनों की जलधारा को मेघना कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एका आंदोलन के नेता कौन थे? एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। एका आंदोलन के नेता मदारी पासी से। निम्न में से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, 403। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 403। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं, और आपकी राज्यसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में अधिक हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 1951 से 52 में लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? सरवड़ बेलगोला में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सरवड़ बेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 2 सदस्यों को। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए? पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है अजंता की गुफाओं में। डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी न किसी पहले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जीके जीएस के आपको रिवीजन करना है, जिससे अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभाओं के चुनाव दायित्व किसका होता है? राज्य विधानसभा के चुनाव का दायित्व किसके पास होता है? केंद्रीय चुनाव आयोग का। केंद्रीय चुनाव आयोग का दायित्व होता है राज्य विधानसभा के चुनाव को आयोजित कराने का। अगला क्वेश्चन है शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है लोकसभा, जबकि उच्च सदन क्या कहलाता है? राज्यसभा। तो संसद के तीन वो पार्ट होते हैं, जिसमें आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो इसमें उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है और निम्न सदन लोकसभा कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? इसे सभी बता देंगे, रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। छत्तीसगढ़ की रायपुर, और यहाँ पे जयपुर किसकी है? राजस्थान की। और पणजी किसकी है? पणजी है गोवा की, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? स्विस फ्रैंक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। स्विस फ्रैंक है स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम। अगला क्वेश्चन है कॉर्नर किक किस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फुटबॉल में होता है कॉर्नर किक का शब्द का उपयोग। शीर्ष ग्रंथि पीनियल ग्लैंड का स्त्रावित करती है। शीर्ष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन स्त्रावित करती है शीर्ष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। इसे पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? राजस्थान के। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारी उद्योग और पूंजीगत समान। भारी उद्योग और पूंजीगत समान था दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, जबकि पहली का कृषि पे फोकस किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? 49 49 होती है इंडियम तत्व की परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है तारापुर नाभिकीय संयंत्र, जबकि आपका कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। काकरापार गुजरात में। कुडनकुलम तमिलनाडु में। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। कलपक्कम भी तमिलनाडु में और रावटवाटा राजस्थान में और नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में। तो सभी को ध्यान रखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में एक पूछा जाता है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? आरएच के संविधान से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आरएच के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया था। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसे इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, वाराणसी को। वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है भारत की। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को के रूप में जाना जाता है। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मैंगो वर्षा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मैंगो वर्षा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1980 में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 1980 में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति संविधान में
अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? संसद, पार्लियामेंट है भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी है जो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मिसिसिपी नदी है जो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? रजिया सुल्तान को। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में तुरंत करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो किस मशीन का उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जनरेटर का कार्य क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवाल की शुरुआत की? तो गोवा कार्निवाल की शुरुआत किसने की थी? ये पुर्तगालियों ने की थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया? तो किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया? कृषि लागत और मूल्य आयोग की सीपीसी की सिफारिश पर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप डैश से अलग करती है? तो किससे अलग करती है? तो ये एशिया से अलग करती है। एशिया से यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वत और यूराल नदी। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है किसके द्वारा? किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। तो इसे ध्यान रखिएगा, यह हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो कौन था? गोपाल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? गोपाल। अगला क्वेश्चन है, हरियार और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? हरियार और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। हरियार और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुन मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है? तो किस मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं? काली मिट्टी को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये आपका जो रिवीजन चल रहा है इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जीके जीएस तो अथाह है, लेकिन इसमें जो वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इसे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? किसने बनाया था? हिमा दास ने। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। ध्यान रखिएगा, 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? यह है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? दक्षिण गंगोत्री। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई भी किसी भी टॉपिक पर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।